हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस। मैं राज प्रजापत। आज सिंप्लीफिकेशन का हमारा 8वां वीडियो है। और जैसा कि आप देख चुके हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और देखने में बड़े हमको टफ लगते हैं, लेकिन इनको भी हम शॉर्ट ट्रिक से कितनी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, आज हम इन प्रकार के क्वेश्चन को हम देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, ये सीखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को आसानी से करना सीख सके। सो हम देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर दे रखे हों तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिएगा कि सारे क्वेश्चन हमारे क्या शॉर्ट बेस्ड होते हैं, लेकिन हम उनको क्या है लॉन्ग मेथड से करते हैं और हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। देखिए, यदि इस प्रकार से दे रखा हो तो ध्यान रखिएगा, जैसे बटे में 4 गुणा 9 है तो ये 9 से ही अगली वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है। फिर अगर 9 गुणित 16 तो 16 से ही स्टार्ट हो रही है। फिर 16 गुणित 25 25 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ अगले वाले क्वेश्चन में देख लो, अगले वाले क्वेश्चन में भी कुछ इसी प्रकार का दे रखा है। 4 गुणा 5 है और अगला देखो 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 गुणा 6, अगला देखो 6 गुणा 7 है। जब इस प्रकार की सीरीज चल रही हो तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका आसान होता है। देखिएगा, 5 और 4 का डिफरेंस कितना है, एक, वो एक ऊपर, ये भी ध्यान रखिएगा। 6 और 5 का डिफरेंस कितना है, एक है, एक ऊपर है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। ठीक है, इधर देखो 16 और 9 का डिफरेंस कितना, 7, 9 और 4 का डिफरेंस 5, ये 25 और 16 का डिफरेंस 9। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो इसका डायरेक्ट आंसर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/36, मतलब कि 1 के बटे में ये पहले वाला ले लिया और 1 के बटे में -36 ले लिया और इसको सोल्व कर दिया। इसको सोल्व करोगे तो यही हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 36, 4 9 जा और 9 1 जा 9, माइनस 13 1 जा 36, 36 का एक बार में और 1 का गुणा 1 में करा तो 1। यहाँ आ जाएगा हमारा 8/36 और 8/36 को काट सकते हो, नहीं काटो तो ये आप आंसर लिख सकते हो। ये 4 दूना 8, 4 नमक 36, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा 2/9 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। चलो अगले वाले को देख लेते हैं। इसको, इसमें भी देखो 5 और 5 यहाँ आ गया, फिर 6 तो 6 यहाँ आ गया, सही चल रहा है। और दोनों का डिफरेंस भी क्या है, ऊपर जो है वो इन दोनों का डिफरेंस ही आ रहा है। देखो इन दोनों का डिफरेंस 5 था, 7 था, इन दोनों का डिफरेंस सब जगह 1 1 चल रहा है। क्या करना है, शुरू वाला लेना है 1/4 और लास्ट वाला लेना है -1/8 और इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 8, 4 का भाग इसमें दिया 2 बार, 2 एकम 2, -8 का भाग इसमें दिया 1, 1 का 1 में, तो आंसर आ जाएगा 2 में से 1 गया 1/8, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट तरीका। और ये आया कैसे, आता कैसे है, ये हम अब देख लेते हैं। जरा देखिएगा कि इन क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है और हम इनको शॉर्ट में कितनी जल्दी हम आंसर लेके आए। तो हमको करना इसी तरीके से, लेकिन वाकई में वो ऐसा होता है कि नहीं होता है, कैसे होता है, ये अब हम देख लेते हैं। देखिएगा, देखो पहला क्वेश्चन हमने शॉर्ट ट्रिक से करना देखा था, अब इनको देखते हैं किस प्रकार से ये आता है। देखिएगा जरा कि 1/4 एक गुणित में 9 है, 5 के बटे में 7 के बटे में 9 गुणित 16 है। तो देखिए खाली इसको देखिएगा कि क्या इसको मैं 1/4 माइनस 1/9 लिख सकता हूँ क्या। खाली इस पूरे को मत देखिए, सिर्फ इसको देखिए कि इस वाले टर्म को मैं 1/4 माइनस 1/9 लिख सकता हूँ क्या, या फिर इससे मैं वापस ये प्राप्त कर सकता हूँ क्या। हाँ कर सकता हूँ। 4 गुणा 9, ये मैंने लिखा 4 गुणा 9, लेते ना एलसीएम लेते हैं हम, और इसका इधर गुणा करा 9 एकम 9 और इसका इधर गुणा करा 4 एकम 4। 9 में से 4 गया, कितना आया, 9 में से 4 गया था 5 और बटे में क्या आया 4 गुणा 9, मतलब देखिए वही स्टेप हमारी 5 4 गुणा 9 मिल गई ना। वैसे ही अगली स्टेप में देखें, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे इसको लिख सकता हूं मैं अलग अलग, वैसे ही आप देखिएगा 1/4 माइनस 1/9, यहाँ प्लस चिन्ह है प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/9 माइनस 1/16। देखिएगा 16 इधर जाएगा, 9 इधर, 16 में 9 जाएगा 7 और नीचे 16 गुणित 9 मिल जाएगा, मतलब ये स्टेप आ सकती है। वैसे ही इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/16 माइनस 1/25, वैसे इसको भी लिख सकता हूँ प्लस 1/25 माइनस 1/36। अब आप ये देखिएगा कि सभी को मैंने इस प्रकार से लिख लिया है। तो देखिएगा जो दूसरा वाला पार्ट है, इस पहले देखो ये यही है ना, इसका जो दूसरे पार्ट से इसका पहला पार्ट कटते जा रहा है। देखिए इसके पहले वाले के दूसरे पार्ट से दूसरे वाले का पहला पार्ट कटता जा रहा है। तो देखिए ये इससे कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ जो बचा हमारे पास 1/4 और माइनस में क्या बचा, माइनस का 1/36 बचा हुआ है। 1/4 माइनस 1/36, अभी मैंने इसका सॉल्व करके बताया था कि इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 4 का भाग इसमें देंगे तो 9 बार, 9 का गुणा 1 में करा तो 9, माइनस 36 का भाग 36 में 1 और 1 का गुणा 1 में, यह हो गया 9 माइनस 1, 8/36, 8/37, 4 दूना 8, 4 नमक 36, 2/9। और मैंने डायरेक्ट बताया था कि इतना सब नहीं करना है हमको देखना है कि भैया 4 से 9 और फिर 9 से ही शुरू हो रहा है 16, फिर 16 से ही शुरू हो रहा है और इन दोनों का जो डिफरेंस वो ऊपर दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 के बटे में 4 लो माइनस 1 के बटे में 36,
पहले वाला और लास्ट वाला ले लो 1/, में और उसको सॉल्व कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/9। तो ये सब करने की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये नहीं करना है और हमको इसी प्रकार से डायरेक्ट करना है और इसका आंसर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इस क्वेश्चन का भी डायरेक्ट मैंने आंसर दिया था और ना इसको भी हम किसी प्रकार से कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हो। देखो 5 का 4 से गुणा हो जाएगा, ये आ गया, 5 इधर आएगा 4 इधर आएगा, तो 5 में 4 कटेगा 1 आएगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/6, इसको लिख सकता हूँ प्लस 1/6 माइनस 1/7, इसको लिख सकता हूँ 1/7 माइनस 1/8। आप देखिएगा इसके दूसरे से इसका पहला, इसके दूसरे से इसका पहला, दूसरे से पहला बच गया मेरे पास सिर्फ क्या 1/4 माइनस 1/8। ये देखो पहला वाला और ये लास्ट वाला, तो 1/4 माइनस 1/8 और इसका एलसीएम क्या आया 8 आया, 4 का भाग इसमें दिया तो 2 बार और 8 का भाग इसमें दिया 1 बार, 2 में से 1 गया तो 1/8। ये इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। तो हमें इससे नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हों तो आप सिर्फ इतना ध्यान देखो कि ये 4 गुणा 5 तो फिर अगला 5 से ही स्टार्ट है, 5 गुणा 6 फिर अगला 6 से ही स्टार्ट है। बस इतना देख लो और देखो कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दे रखा है तो कुछ नहीं करना है, 1/, में पहला वाला ले लो माइनस 1/, में लास्ट वाला ले लो और इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। अरे आया क्या समझ में, आया समझ में तो शेयर कर दीजिए। अब और देखिएगा क्वेश्चन दे रखा है कि 3/, में 4 गुणा 5, 3/, में 5 गुणा 6, 3/, में 6 गुणा 7 और उस क्वेश्चन को हमको किस प्रकार से देखना है, अभी हाल मैंने बताया 4 से 5, 5 से स्टार्ट हुआ है 6 और 6 से स्टार्ट हुआ है 7। लेकिन देखिएगा 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है लेकिन यहाँ 3 है, 5 इसका भी डिफरेंस 1 होता है यहाँ 3 है, इसका भी डिफरेंस 1 होता है यहाँ 3 है। तो देखिएगा जब पूरी सीरीज में 3 आ रहा है और डिफरेंस 1 आना चाहिए तो मैं क्या कर लूँ, ऊपर 3 है 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये मेरा बन गया 4 गुणा 5 प्लस ये बन गया 5 गुणा 6, ये बन गया मेरा 1/, में 6 गुणा 7। अब तो हो गया ना वो का वही, जो क्वेश्चन था वो का वही हो गया ना। तो जो काम करेंगे सिर्फ इसके लिए करेंगे अपन, इसके लिए वही काम जो हमने पहले किया था वही काम करेंगे, आंसर में 3 का गुणा हो जाएगा बस। तो ये लिख लेते हैं मैं 3 का गुणा गुणित या फिर इधर ब्रैकेट लगा लूं और क्या करूंगा इधर 1/4 माइनस लास्ट वाला ले लूंगा 1/7। सॉल्यूशन कर लेंगे इसका 3 गुणा, देखिएगा इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा 28, 7 का इधर मल्टीप्लाई कर दो माइनस 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व इधर लेते हैं इसको, 3 गुणा 7 में से 4 गया कितना आया, 7 में से 4 गया 3 आया और बटे में कितना 28। ये कट रहा क्या, इससे नहीं कट रहा, तो 3 3 9/28 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या आपको, यहाँ पर देखा हमने कि डिफरेंस 1 आना चाहिए लेकिन 3 आ रहा है, तो 3 पूरी सीरीज में 3 मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर हमारा वही क्वेश्चन हो गया जो हमारा पहले था, तो उसको उसी तरीके से सॉल्व किया, सिर्फ 3 लास्ट में उसका क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अरे क्लियर है क्या, और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिएगा देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप वही देखिए वापस हमको किस प्रकार से सोचना है, इस प्रकार सोचना है। देखिए 1 गुणा 4 और दशमलव, यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, दशमलव, इसको दशमलव मत समझ लीजिएगा, इसको दशमलव मत समझिएगा, डॉट है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसको गुणा का चिन्ह नहीं देते, उन्होंने इस प्रकार से दे दिया है। तो थोड़ा समझिएगा, ये 1 गुणा 4 है, ये 4 गुणा 7 है, 7 गुणा 10 है, 10 गुणित 13 है, इसको दशमलव मत मानिएगा, और दशमलव मान लेंगे सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिएगा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर आपको पता है किस प्रकार से सॉल्व होगा, है ना, ये ट्रिकी बेस्ड है, तो हम उस तरीके से सोचेंगे। 1 गुणा 4, 4 गुणा 7, देखो 7 तो 7 गुणा 10, 10 तो 10 गुणा 13, यहाँ नीचे वाला तो सही चल रहा, ऊपर वाला देखेंगे 4 में से 1 गया तो 3 आना चाहिए, 7 में से 4 गया तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, 10 में 7 गया 3 आना चाहिए, 13 में 10 गया 3, ऊपर 3 आना चाहिए, ऊपर तो 1 आ रहा हमारा। अब हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व करने के लिए हमको ऊपर क्या बनाना पड़ेगा 3 बनाना पड़ेगा। तो जरा देखिए मैं 3 का गुणा और 3 का भाग कर सकता हूँ कि नहीं, 3 का गुणा और 3 का भाग कर सकता हूँ पूरी सीरीज में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 का भाग और 3 का, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं तो उसी को घटाएंगे तो हम बैलेंस रखेंगे। ठीक है, जिस काम ने गुणा करा उसी का हमने भाग कर दिया, तो 3 से 3 कट गया, मतलब हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, बात हुई ना। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, 3 पहले क्या करा था, 3 सब में था 3 बाहर निकाल दिया था। अब 3 की हमको आवश्यकता है तो 3 को हमको क्या करना पड़ेगा, अंदर लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 1/3 इस 3 को और इस 3 को अंदर ले लो, तो जैसे आप 3 को अंदर लोगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा 4 प्लस 3/4 गुणा 7 प्लस 3/7 गुणा 10 प्लस 1/10 गुणा 13। इतना लिखना भी नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, 3/13 गुणा 16। अब देखिएगा ये वही हो गया, 4 से चला 4 7, फिर 7 से चला 7 10, 10 से चला, सीरीज सही है। अब देखो डिफरेंस देखो, 4 - 1 7 - 4 10 - 1 हो गया ना। तो अब इस पूरे के लिए आपको क्या कर देना है, वही जो मैंने सिखाया वही कर देना है। क्या कर देना है, 1/3 तो बाहर रख देना है, इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे देखो 1 के बटे में 1 ले लेंगे। 1 के बटे में 1 क्या होता है, 1 के बटे में 1 लेना कोई मतलब ही नहीं है, माइनस 1 के बटे में
लास्ट वाला ले लो आप, बस ये इसका सॉल्यूशन है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 और ये 16 एकम 16, 16 में से गया तो क्या आ गया 15/16 और 3 से कटेगा 3 5 15, मतलब कि 5/16 इज द राइट आंसर। समझ में आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इस प्रकार से उनको हम कर लेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको आप खुद कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, आप बुक उठा के देख लीजिए, पुराने प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है ना तो सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी सीख जाए इस प्रकार क्वेश्चन को। चलो और देखते हैं हम इस प्रकार क्वेश्चन। देखिएगा एक पैटर्न ये इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दे रखा है कि 1/√2 + √3, 1/√3 + √4 पर देखिएगा इसमें भी सीरीज इसी प्रकार चलेगी। अगर √3 है तो √3 और 4 होगा, √4 है तो फिर √4 से शुरू होगा, √4 √5 आगे √5 √6 ऐसे ही चलता जाएगा। इस डैश 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 का मतलब ये है कि सीरीज और बहुत ज़्यादा बड़ी है और आके कहाँ खत्म हो रही है √31 + √32 तक कंप्लीट हो रही है। और हमको इसको शॉर्ट तरीके से करना है और जल्दी से हमको आंसर चाहिए। देखो लॉन्ग मेथड क्या है, लॉन्ग मेथड में आपको इस वाले क्वेश्चन में नहीं बताने वाला। क्यों नहीं बताने वाला? देखिएगा इसको आप √2 + √3 इसका क्या करना, खाली एक ही स्टेप का देख लेना। आप खाली एक ही स्टेप का बता देता हूँ, इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? हर का परिमेयकरण। तो √2 + √3 मतलब कि √2 - √3 का गुणा ऊपर और √2 - √3 का गुणा नीचे। तो देखो √2 - √3 ऊपर आ जाएगा और √2 + √3 और √2 - √3 नीचे आ जाएगा। तो नीचे लग जाएगा a² - b² फॉर्मूला, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। तो आप देखिएगा नीचे सब कट जाएगा, नीचे -1 आ जाएंगे। लेकिन हमको लॉन्ग मेथड से नहीं जाना और हमको वैसा सीखना भी नहीं है। हमको इस प्रकार की सीरीज अगर दे रखी हो और इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो इसको ट्रिक बोल दो या जो भी बोलो आपका तरीका है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आपको पता है ना, आप क्या ले लो, लास्ट वाला ले लो 32 माइनस पहले वाला √2, यही हमारा आंसर है। इसको और सॉल्व कर सकते हो। और क्या सॉल्व कर सकते हो? इसको लिख सकते हो 4√2 - √2 लिख सकते हो ना, क्योंकि ये अंदर कितनी बार है 2 × 2 × 2 5 बार है, तो 2 बार निकल गए तो 4√2 - √2 और 4√2 में से अगर 1√2 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3√2 और ये हमारा आंसर है। ठीक है ना? तो इसको इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। आपको फिर से बता देता हूँ, इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है, नीचे सीरीज में चल रहा है, रूट में दे रखा है, इनका हर का परिमेयकरण करके लॉन्ग मेथड से करेंगे, हम उससे नहीं जाएंगे। डायरेक्ट देखो लास्ट वाला जो है उससे माइनस कर दो पहले वाला, √32 - √2 इसको निकाला मैंने 4√2 - √2 सॉल्व किया 3√2, ये आंसर है। डायरेक्ट हम आंसर दे देंगे। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो पॉज करके आप खुद करिएगा, आप उसका आंसर दे देंगे अभी जो मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अब देखिएगा एक क्वेश्चन दे रखा है वैसा का वैसा ही अभी दिया है मैंने। 1/1 + √2, 2 से शुरू हो रहा है, √2 + √3 ऐसे ही, √3 + √4, √4 + √5 ऐसे डेढ़ से चलता जा रहा है और कहाँ तक √15 + 4 तक जा रहा है। अब हम देखते हैं भैया कि सब जगह तो रूट है, यहाँ रूट नहीं है और यहाँ रूट नहीं है, तो क्या मैं इसको वैसा लिख सकता हूँ क्या, √1 √2 1 को √1 लिखूँ या नहीं लिखूँ, बात है कि ना। तो मैंने हमारी सीरीज को एक जैसे दिखाने के लिए इस प्रकार से कर दिया। अब देखिएगा प्लस डेढ़ चलता जाएगा, इसको लिख दिया मैंने √15 +। क्या इसको मैं √16 लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं √16 लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि √16 की वैल्यू ही 4 होती है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन वैसा बन गया और ऐसा क्वेश्चन तो हम इसके पहले वाला कर चुके हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिएगा ये 2 तो 2, 3 तो 3 से शुरू होगा, अगला 15 होगा तो 15 से ही आएगा। ये सीरीज है, इसका आंसर हमको निकालना है। तो वही शॉर्ट ट्रिक क्या है भैया, शॉर्ट ट्रिक आपने अभी हाल सीखी। क्या करना है, √16 माइनस पहले वाला माइनस कर दो भैया, तो आप √16 कितना हो जाएगा, √16 तो 4 ही होता है और √1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, मतलब कि 4 - 1 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी हो, इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे भी आपके पास हो, आप सिर्फ आपको नीचे वाला देख लो और नीचे वाला एक जैसा चलता जा रहा है, तो रूट वाला में तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर लो, लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला। और वो मैंने बताया था अभी इसके जो स्टार्टिंग में मैंने किए थे, उसमें आप देखो कि नीचे जो मल्टीपल में उनका जो डिफरेंस है वो ऊपर आना चाहिए, और अगर ऊपर नहीं है तो ऊपर बना देंगे, और कैसे बनाएंगे वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आप क्वेश्चन को कीजिए, अपनी कॉपी में खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद पेन चलाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी और आप आसानी से उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ देखो इस प्रकार का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। वो क्या है कि 4⁻61 + 4⁻62 + 4⁻63 किससे विभाजित है, और ऑप्शन दे दिए 3, 11, 13 और 17। तो इसको
सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि अगर जैसे कि जितनी पावर है, कितनी पावर है, जितनी पावर है उससे एक कम पावर आप निकाल दो। मतलब कि देखो 61 है, 62 है या 63 है, तो 4 की पावर कितनी निकाल दो आप, 4 की पावर 60 को यहाँ से कॉमन निकालना सीख जाओ। कॉमन जैसे निकालोगे 4 की पावर 60, तो यहाँ से देखो 4 की पावर 60 बाहर जाएगी, तो यहाँ 4 की पावर 61 थी, तो मतलब कि 4 की पावर एक चली गई, एक बच जाएगी ना 4 की पावर है। अगले में आगे देखो कि यहाँ से हम 4 की पावर 60, सब जगह से 4 की पावर 60 बाहर हुई है, तो यहाँ से 4 की पावर 60 गई है, तो यहाँ 61 था तो एक छोड़ गई 4 की पावर। 4 की पावर 60 बाहर हुई तो यहाँ तो 62 था, तो 4 की पावर 2 यहाँ छोड़ गई। फिर 4 की पावर 60 बाहर हुआ है तो 4 की पावर 63 था, तो यहाँ 4 की पावर 3 रह गया है। तो इस प्रकार से आ गया। आप देखिएगा 4 की पावर 60 को आप बाहर ही रहने दो, इसको हमको छेड़ना नहीं है। यहाँ देख लो 4 है और 4 चौक 16 है और 4 चौक 16 चौक 64, ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 3, 4 का 3 कितना होता है, 4 चौक 16 16 चौक 64। अब इन सबको जोड़ लो आप, और 4 की पावर 60 और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इनके बीच में गुणा है, तो 4 की पावर 60 गुणित हमारे पास क्या आ गया है, देखिएगा 16 और 4 कितना 20, 20 और 60 80 84 84 आ गया। अब हमें देखना है कि इसने बोला है कि किससे विभाजित है, तो आपको 4 की पावर 60 को छोड़ के जो बचा है ना, उसमें इन ऑप्शन से भाग देके देख लो, इन ऑप्शन से भाग देके देख लो, जिसका भाग चले जाएगा, देखो 11 का भाग जाएगा क्या, इसमें नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 17 का, 17 पंजे 85 नहीं जाएगा, 3 का भाग 8 4 12, 3 चौक 12, मतलब कि इस 3 का भाग चले जाएगा, तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि 4 की पावर 61, 4 की पावर 62 और 4 की पावर 63 में इनमें से किससे विभाजित है, किससे भाग जाएगा, तो 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा सिर्फ। क्यों, क्योंकि देखिए हमने इस प्रकार से तरीका सोल्व कर लिया कि 4 की पावर 61 है तो उससे एक और कम हमने बाहर निकाल लिया, और बाकी जो है उनका वर्ग करके हमने जोड़ लिया, और देखा कि इसमें इन ऑप्शन से जिसका भाग जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन लिया है हमने एक और कि 3 की पावर 25 है, 3 की पावर 26 है और 3 की पावर 27 है, निम्न में से किससे विभाजित है। ये लिख लिया मैंने, निम्न में से किससे विभाजित है, 15 13 17 या 19। तो डायरेक्ट देख के तो हम नहीं बता सकते हैं, तो मैंने बताया था कि 3 की पावर 25 है, इससे एक और कम ले लो। 3 की पावर 24 को मैंने बाहर कर दिया, 3 की पावर 24 को जैसे ही मैंने बाहर किया तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरा, 3 की पावर 1 बच जाएगा। देखो 24 और 25 ध्यान रखना, उनको जोड़ने पर वो बन जाना चाहिए। देखो यहाँ से मेरा 24 बाहर है तो यहाँ बच जाएगा 3 की पावर 2, यहाँ बच जाएगा मेरा 3 की पावर 3। आप देखिएगा वापस से अगर अंदर लाता हूँ तो ये अंदर होता है 24 1 25 बन गया, 24 और 2 26 बन गया, 24 और 3 27 बन गया, मतलब कि सही है, हमने बाहर से ही निकाला बस। 3 की पावर 24 और ब्रैकेट में यहाँ 3 ले लिया, 3 का पावर 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, 3 की पावर 24 ब्रैकेट का मतलब गुणा, इनको जोड़ लेते हैं हम, 27 और 3 कितना 30, 30 और 9 39। अब बताइए कि इनमें से ऑप्शन ऐसा कौन सा है जिससे 15 से भाग जाएगा क्या इसमें, 39 में नहीं, 13 से 33 39 जा रहा है, 17 से 34 नहीं जाएगा, 19 38 नहीं जाएगा, मतलब कि 13 से जा रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 ही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्या करना है, जितना दे रखा उससे एक कम बाहर ले लो। हाँ 3 की पावर 25 भी बाहर ले सकते हो आप, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जिससे भाग दे रहे हैं उससे भाग नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं फिर उस 25 जो एक बाहर निकाला उससे फिर एक और लेके गुणा करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही इससे एक कम ले लो, तो आगे जो आएगी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, तो उसमें हम आसानी से भाग दे सकते हैं। समझ में आया क्या, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए और आप मेहनत करते रहिए। और भी सिंप्लीफिकेशन के जितने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं उस टाइप के पैटर्न के सारे क्वेश्चन में लेके आऊँगा, सारे आपके सामने डिस्कस करूंगा। एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपके समक्ष आएगा, आपके सामने आएगा, तो आप तुरंत देख के समझ जाएंगे कि ये वही क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको अच्छे लोगों में रहिए, पॉजिटिव एनर्जी रखिए हमेशा और डिमोटिवेट मत होइए। देखिए यार दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, कुछ डिमांड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चैनल्स वाले क्या कर रहे हैं, अपने चैनल अपने यूट्यूब पर जो बनाए गए वीडियो उनको पेमेंट में लोगों को दे रहे हैं, जिससे लोग पे कर रहे हैं और फिर वो वीडियो को देख पाते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारे कुछ मित्र हैं वीडियो को डिसलाइक करके चले जाते हैं। कोई बात नहीं, आप मोटिवेट रहें, अगर डिसलाइक करके भी आप मोटिवेटेड हैं, खुद अपने आप में और एनर्जेटिक हैं और मेहनत कर रहे हैं और आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक एंड आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।